तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये कत्ल किसी दरिंदे ने किया है, किसी जानवर ने किया? मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तक तो वो बच्ची ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ शर्जील, बच्ची पे बताया कि मैं ज्यादा परेशान मुकद्दस की वजह से हूँ। 2 मरतबा ऐसा हो गया है कि वो नींद में रात को बाहर निकल गई। आमिर, तुम एक काम करो, तुम अपने चौकीदार और माली से कहो कि वो खबरदार रहे, और तुम खुद भी ख्याल रखो। मैं अपनी सी कोशिश करता हूं। आमिर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रेस्टोरेंट में कोई साया है, कोई आसेब है? वहां पे सबसे बड़ा साया, सबसे बड़ा आसेब तुम्हारा दोस्त आमिर है। ओके शर्जील, ओके ओके, अल्लाह। बहरहाल बहन जी, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये लो, भाई साहब तो बहुत सारे हैं। खुशी तो हमें तब होगी जब हमारी बेटी का घर आबाद होगा, तब बड़ा मजा आएगा। ओह, तो गोया बात काफी आगे निकल चुकी है। मेरे बचपन की सहेली है, उन पर काफी सारी बातें हो चुकी हैं। देखिए ना भाई साहब, आपका इतना बड़ा घर है, जिस घर में बच्चे ना हो उस घर का क्या फायदा। बहरहाल आप परेशान ना हो, मैं जो आ गई हूँ आपका दुख बटाने के लिए। किन को समझा रही हो? ये दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं। ये बात ना इनके समझ में आई, ना ही उसके आई। रही ना पोली की पोली। तुम तो बिल्कुल फिक्र ना करो, इन्हें भी मैं समझा देती हूँ और तुम्हारे बेटे को भी मैं ही समझा देती हूँ। बहरहाल तुम उसे एक दफा मरी से तो बुलाओ। अम्मी, इसमें क्या मुश्किल है? वो नहीं आती तो हम खुद मरी चले जाते हैं। है जी? ना बेटी ना, मुझे जाने में तो कोई इतराज नहीं, पर इस बात का तो पहले फैसला हो कि उस कल मोही को तलाक कब देगा हमारा बच्चा। मेरा ख्याल है कि ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे भी हो, वो तलाक तो दो उसे। ठीक है, ना दे, लेकिन इस बात का तो फैसला कर लें कि वो आपके पास रहेगी। घर के कामकाज के लिए भी तो तुम्हें जरूरत है ना। और मेरी बेटी, हाय देखे तो सही कितनी प्यारी है, कितनी शहजादी है, शहजादी। बड़ी मासूम है, बड़ी छोटी सी उम्र है इसकी। ये बिल्कुल मेरे पे गई है, बड़ी समझदार है, सारा घर बिल्कुल संभाल लेगी ये। बहन जी, आप अभी तो आई हैं, इस तरह। लगता है भाई साहब, आप तो अपने बच्चों को पूरा करके ही दम लेंगे। नहीं, आप समझी नहीं। दरअसल हमारी बेगम जो है ना, वो दरअसल पागल, नहीं, जाहिल, अजी नहीं, बेवकूफ। अरे नहीं बेगम, बात तो करने दो। बस बात जो भी थी हो चुकी। मैं अपने बच्चे को फोन करके बुलाती हूँ। बात करने का मौका तो देना। आप खुद बैठिए, आप जरा मेरी बात सुनो। यही तो मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी बात सुने। चलिए चलिए। अरे कम बखत मारी, ये क्या तू अमराव जान की तरह उस वक्त से दुपट्टे से खेली जा रही है? अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था कि ऐसे करना है। हाय मेरी किस्मत, तू तो जरा भी मेरे पे नहीं गई है। तू पता नहीं क्यों अपने आप को लकड़ी की बांध के समझती है। अच्छा सुन मेरी एक बात, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आमिर बेटा भी और उसके माँ बाप भी, तूने इनका बड़ा ख्याल करना है और बड़ी खिदमत करनी है। बड़ी खिदमत करूंगी मैं इनकी। हाँ बेटी, मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहरहाल तुमने इनका ध्यान रखना और ये सारा कुछ बहुत जल्दी करना है। मैं भी कोशिश करती हूँ, हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम भी मरीज चले जाएं या बेटे को यहाँ पे बुला ले। बहरहाल ये तो अब तुम्हारे पे है कि तुम इनको किस तरह से काबू में करती हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अम्मी, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। ये इल्जाम है, बहतान है।
उन्होंने तो ये इल्जाम भी लगाया आप मरने वालों स्मगलिंग के लिए मजबूर करते रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं नहीं कह रहा, ये उनका ख्याल है। उनका ख्याल है, उनकी हर बात पे आपको यकीन है, मेरी किसी बात पे आपको यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, हम यकीन नहीं कर रहे, हम तो शक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप गोगा को अपने घर भी बुलाते रहे। जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने फैसले अपने ऑफिस से जरूर करके निकाल दिया था। उसने तो आपने कहा था कि मैं गोगा को जानता था। हो सकता है मैंने ऐसा कहा हो, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान था, मुमकिन है जिस तरह का स्टेटमेंट दे दिया होगा। उन्होंने जो गोगा के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई है जी, उसमें आपका नाम भी दर्ज है। आमिर साहब, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो स्मगलर हैं, मनशियात फरोश हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है इंस्पेक्टर साहब। आमिर साहब, आपके पास क्या सबूत है कि वो स्मगलर हैं, मंशियात फरोश हैं? मैं खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से जाके देख के आ चुका हूं। आप वहां छापा मारे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। ठीक है, आप एक जिम्मेदार फॉरेस्ट ऑफिसर, और अगर वो मंशियात फरोश और स्मगलर हैं तो उनसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मगर क्या? जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको थाने आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे दूर नहीं है, थाना मुझसे दूर नहीं है। जब आप हुक्म करेंगे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई जमानत या जमानत नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आमिर साहब, दरअसल कानून सबके लिए बराबर होता है। डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू, कहाँ घूम रहे हो? खैरियत तो है ना? आपकी तरफ आया था जनाब। मैं मामू अभी जरा एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। कहो खैरियत तो है? वो पलवशा का पूछने आया था। आपकी दुआओं से पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन अभी मुकम्मल इलाज नहीं हो सका। वो फिर 2 दिन से गायब है जनाब। अच्छा, मगर दिन में तो इधर ही थी। दिन में तो घूमती फिरती रहती है इधर उधर, मगर पता नहीं 2 रातों से कहाँ गायब है। अच्छा, डॉक्टर पहले घर आता था तो हम उसको रस्सियों से बंद करके कमरे में बंद कर देता था, लेकिन जब से आपने मना किया है ना। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मगर जवान बेटी को इस तरह घर से बाहर जाना भी तो अच्छा नहीं डॉक्टर साहब। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। देखें, अगर आप और पलवशा ताउन करें तो ना सिर्फ वो ठीक हो सकती है, बल्कि उसके साथ होने वाले वाकये या हादसे का भी पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, हम तो हर तावन के लिए तैयार है, आप हुक्म करें जनाब। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे अब दिन के साथ साथ मुझे रात की भी ड्यूटी देनी होगी। डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए, बहुत बड़ा डॉक्टर। देखो ना जनाब, हम तो सिर्फ दुआएं दे सकते। ये पलवशा का केस अब मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। चैलेंज? जी कुछ नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं पता करता हूँ। यहीं कहीं घूम रही होगी। अच्छा, कितना अच्छा आदमी है, ऐसा हर बंदा हो जाए। अब हम और क्या कर सकते हैं। अल्लाह तुमको मरते वक्त कलमा नसीब करे, आमीन।
सब जगह देख लिया सर, कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। एसएचओ साहब, आपने छापा मारकर कुछ अच्छा नहीं किया। तो चलो, कानून की तसल्ली हो गई है कि नहीं? हमें अफसोस है अरशद साहब, मगर हमको कोई अफसोस नहीं, दुख। और उसने हमें चोर, डाकू, स्मगलर कहा और आप छापा मारने आ गए हैं? देखें, कानून का फर्ज है कि एक फर्ज आपने पूरा किया, एक फर्ज हम पूरा करेंगे। ये बने क्या हम हद तक की इज्जत का दावा करेंगे, उस पर भी और आप पर भी। और नहीं, कानून से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इनको जो कोई कुछ कहे ये करने खड़े हो जाए। इज्जतदार आदमी का इस शहर में कोई मकाम ही नहीं लाला। देखिए, मैं एक दफा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ। माजरत की कोई जरूरत नहीं है, देर हो रही है, उसको गिरफ्तार करें फौरन, कोई बला वला नहीं है। हाँ? हमारे आदमी को बला यहाँ से उठाकर रेस्ट हाउस ले गई और कत्ल कर दिया। क्यों? जी, उनका रेस्ट हाउस नहीं, बला की कत्ल लगा है। चलो। मेरी कुछ समझ नहीं आ रही लाला, आखिर प्लानिंग क्या है? बेवकूफ, आज ही छापा पड़ा। अगर पुलिस में हमारे मखबर ना होते तो हम आज ही पकड़े जाते। फिर रोज रोज मखबरी भी नहीं हो सकेगी और एसएचओ को शक हो गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गोगे का कत्ल बला ने किया। वो बला आमिर का कत्ल भी कर सकती है अपने लंबे बाजू से, और गर्दन पे वही नाखून के निशान। लेकिन किसी ने देख लिया तो? वो गोगे की वजह से बेवकूफी हो गई थी। आज मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर लाला, मुझे तो डर लग रहा है। तो ठीक है, तुझे खौफ है तो तू मेरा इंतजार कर, मैं ये काम करके आता हूं। नहीं नहीं, ठीक है, जैसे तुम कहते हो ना लाला, वैसे ही करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन अगर सचमुच बला नहीं आई तो फिर? बला? बेवकूफ, हमसे बड़ी बला और क्या हो सकती है? बने क्या? चल आ चल।
मुकद्दस, क्या बात है गुड़िया, सो क्यों नहीं रही? नींद नहीं आ रही। रानी आप आंखें बंद करोगी, नींद खुद ही आ जाएगी। मेरे डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में काम कर रहे हैं, आप सो जाओ। नहीं, डैडी कहाँ है? डैडी ड्राइंग रूम में। रानी आप नींद कर लो थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है। सो जाओ, अभी आ जाएंगे, बाबा आएंगे ना तो आपके पास यहाँ आके सो जाएंगे, ठीक है? आप नींद कर लो आंखें बंद करके। अरे मुकद्दस, मुकद्दस बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? मामा के पास नींद नहीं आ रही? नहीं। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा था। हैं? मामा गंदी है, गंदी है मामा। हैं? अच्छा थोड़ा सा काम था ना, इस वजह से मुझे आप एक काम करो, मैं आपको यहीं लिटाता हूँ, जरा सा काम रह गया वो खत्म कर लूंगा, फिर मैं अपनी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, फिर हम बेडरूम में सोएंगे। ठीक? चलो यहाँ लेटो, यहाँ लेट जाओ, शाबाश। ये कंबल में डालता हूँ, ऊपर ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ, शाबाश। अच्छा ठीक है, बस 10 मिनट मुझे और दे दो, फिर मैं अपनी बेटी के साथ जफ्फी डाल के सोऊंगा। शाबाश, ठीक है, सो जाओ।
कहाँ थी? मेरे पास। यार चलो ना। यार एक मिनट। हाँ क्या बात है? लो फॉरेस्ट ऑफिसर की रेस्ट हाउस में फिर 2 कत्ल। यार ये वही फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसके रेस्ट हाउस में 2 दिन पहले कत्ल हुआ। हाँ मगर कल रात तो डॉक्टर आई विटनेस था। लिखा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर की बच्ची ने रातों रात शैतानी शक्ल इख्तियार की और देखते ही देखते 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। इसका मतलब है वो बच्ची नहीं तो बना। सारे लोग वहां पे बातें भी कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर हम भी देखते हैं असल किस्सा क्या है। चलो जी अब आप क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि बच्ची सारी रात अपने बेडरूम में सो रही थी। हम वहां मौजूद थे। बच्ची बेडरूम से बाहर नहीं गई। आमिर साहब 2 अफराद का कत्ल हुआ है। जी हुआ है। आप ये बताएं कि उन्हें किसी ने मारा है या मार के यहां फेंके? मेरा ख्याल है कि कत्ल नहीं हुआ। ख्याल नहीं यकीनन, क्योंकि जाए वकूआ पे मजामत भी हुई है। जी आप वजह फरमा रहे हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो फिर बच्ची कहां है? इंस्पेक्टर साहब फॉर गॉड सेक, बच्ची का इस बात से क्या ताल्लुक? इतनी मासूम बच्ची और फिर 2 जवान आदमियों को इतनी छोटी सी बच्ची 4 साल की बच्ची मार सकती है? क्या हो गया आपको? आप जो सवाल कर रहे हैं ना, इन सवालों का जवाब आपको पुलिस देगी। फिलहाल आप बच्ची को बुलवाएं। इंस्पेक्टर देखिए मैं कह रहा हूं कि मैं बच्ची को देखना चाहता हूं सिर्फ। ओके परवीन। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं जी, वो कह रहे बच्ची से मिलना चाहता हूँ। क्यों? खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। पागल हो गई ये इंस्पेक्टर? खामखा छोटी सी बच्ची से क्या पूछना है उसने? क्या जवाब देगी मेरी बच्ची? कह दो जाके उनसे नहीं आएगी। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, असल में वो माँ है, उसके जज्बात अपनी जगह सही हैं। ठीक है आमिर साहब, यह आपका घर है, मैं चला जाता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। माय गॉड, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे कत्ल आपके घर में क्यों हो रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं खुद परेशान हूं, क्या करूं? मैं आपको बताता हूं जी। आप मेरे साथ चले, आपको यकीन आ जाएगा। कैसे? आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। अभी? अभी और इसी वक्त। अगर आप इसी तरह राजी हैं तो चलिए। आइए। हेलो? हैं? नहीं नहीं नहीं। क्या? ओ ना जी ना। ओ नहीं जी नहीं। सर क्या हुआ? वो कोई उठा ही नहीं रहा यार। तशरीफ रखें जी। लो भाई, इनको अभी तक यकीन नहीं आया कि इनकी बच्ची ने कत्ल किया है। सर थाने में आ गए तो अब यकीन भी आ जाएगा। अच्छा तो आप इन दोनों से यकीन दिलवाने के लिए मुझे थाने लाए हैं? आप इन दोनों की बातों का अगर यकीन ना भी करें तो मैं और गवाह पेश करने को तैयार हूं। इंस्पेक्टर प्लीज खुदा के लिए
मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान न कीजिए। इनकी परेशानी दूर करो भाई, वो डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। ओके सर। कौन से डॉक्टर की बात कर रहे अभी हैं? पता चल जाता है। हेलो आमिर। शजील, तुम यहाँ कैसे? ये भी इस कत्ल के गवाह हैं। गवाह? तो तुम्हें मालूम है कि ये कत्ल किसने किया? तुम्हारी बच्ची ने। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम लग रहा है। देखो आमिर, तुम यकीन करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कत्ल तुम्हारी बच्ची ने किया। यू शट अप! पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। तुम अपने जज्बात को जरा एक तरफ रख के सोचो, ठंडे दिल से सोचो आमिर, सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाए। शकील, मैं तुम्हें फरिश्ता समझता रहा, तुम भी मेरी बच्ची पर इस तरह इल्जाम लगाओगे, मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। आमिर, तुम एक पढ़े लिखे अफसर हो, सब्र और तहम्मुल से बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर, तुम खुद पागल हो गए हो, तुम्हें खुद किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये कैसे मुमकिन है कि एक 4 साल की मासूम बच्ची जो है 30-35 साल के कड़ियल जवान को कत्ल कर दे? ये मैंने कब कहा? मैंने कब कहा है कि तुम्हारी बच्ची ने कत्ल किया? इंस्पेक्टर, ये बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। आमिर प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने सब कुछ खुद देखा है, मैं एक गवाह हूं। मैं जब वहां पहुंचा तो वो दोनों मुलजिम खिड़की पे बंदूक ताने खड़े हुए थे। फिर अचानक मैंने देखा कि रेस्ट हाउस में से तुम्हारी बच्ची बाहर आई। अचानक उसकी शक्ल तब्दील हो गई और उसमें से कोई शैतानी ताकत बाहर निकली जिसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। मैंने ये कब कहा है कि तुम्हारी बच्ची ने कत्ल किया? तुम्हारी बच्ची ने कत्ल नहीं किया, उस शैतानी ताकत ने कत्ल किया। ये कब का वाक़या है? गुज़िश्ता रात का। अब यकीन आ गया आपको? इंस्पेक्टर, इनसे ये पूछो कि ये आधी रात मेरे रेस्ट हाउस में क्या करने के लिए आए थे? मैं वहां पलवशा का पीछा करने गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि पलवशा मेरी मरीजा है। चले ये मान भी लिया जाए, तो आपकी मरीजा आधी रात को मेरे रेस्ट हाउस में क्या करने के लिए आई थी? ये सवाल तो मेरे जहन में भी नहीं आया। पलवशा वहां क्या लेने गई थी? मुझे इस सवाल के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। प्लीज एक फर्जी अफसाना बनाकर तफ्तीश का रुख किसी और सिमत मोड़ना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप अभी कार्रवाई शुरू ना करें। देखिए आमिर साहब एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, ये आपसे पूरा ताउन करेंगे। और जहां तक बात रही इस केस की, तो इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा। आप अपना और पुलिस दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। बहरहाल इंस्पेक्टर, जब भी मेरी जरूरत हो मुझे आप थाने बुला सकते हैं। खुदा हाफिज। हो रहा है क्या? नहीं साहब जी, जाग रहा था मैं। ये कौन छोड़ गया? भूख लगी थी ना आपको, बच्चे भूखे नहीं सोना। तो बिल्कुल पागल फौरन बेवकूफ बन जाते। अच्छा, तो ये माँ बेटियां मिलकर बेवकूफ बना। खुश हो रही? कुछ नहीं होगी तो और क्या चाहिए? इधर देखो, अब मामा को नहीं देखो, इधर देखो मामा को नहीं। एक हम और एक हम। और मैं? आप नहीं जाएंगी, यही तो हमारा प्रोग्राम था आज का। ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। मैं जब बाहर गया तो मेरी बेटी उस आदमी की लाश के पास खौफजदा खड़ी हुई थी। आइए आमिर साहब, मैं ड्रॉप कर दूं। जी शुक्रिया। लगता है आप अब भी गुस्से में? जी हाँ। मगर क्यों?
इसलिए कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। मगर नॉर्मल इंसान हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ते। कौन सी हकीकत की बात की आपने शर्जील? आमिर साहब, कभी इन दरख्तों को गौर से देखा है आपने? मुझे ये भी पता है डॉक्टर शर्जील कि कौन सा दरख्त कितना ऊंचा है, कब कटेगा और अगले मौसम में मैंने क्या करना है। आई एम सॉरी। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। ये दरख्त, ये पौधे मेरे बच्चों की तरह है। मैं इनका ख्याल इसी तरह रखता हूं जिस तरह आप अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। आमिर साहब, इन दरख्तों पर भूत प्रेत जिन्नात का बसेरा होता है। मिस्टर शर्जील, हमारी ट्रेनिंग आर्मी के साथ होती है। इस जंगल में हमसे बड़ा जिन्न और कौन होगा? आपकी बच्ची को मैंने पहले भी चेक किया था। पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन। स्टॉप द कार प्लीज। मैं इस वक्त आपको समझा नहीं सका, या फिर आप। आई सेड स्टॉप द कार। पलवशा, पलवशा, तुम हंस रही हो? तुम्हारे पीछे भाग भाग कर मेरी जान निकल गई और तुम हंस रही हो? माफी। नहीं, आज तुम्हें इस तरह माफी नहीं मिलेगी। हाँ? हाँ, मेरी एक शर्त होगी। क्या? चलो मेरे साथ। ठीक है। आ जाओ।